दोस्तों आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि भारत में लोग चाय पीकर मर रहे हैं। और आपके सामने ये जो स्टडीज और रिपोर्ट जो इसके बने हैं वो भी आपके सामने हम लाएंगे। दोस्तों, जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर के अनुसार भारत में मोटापा बढ़ रहा है और इसके पीछे मीठे पदार्थों का हाथ बताया जा रहा है। भारतीय मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने यह बताया, इस बात का इशारा किया है कि डायबिटीज दोनों शहरी और ग्रामीण भारत में बढ़ रही है। और यहां पर देखा जाए तो रिसर्च ने इंडिकेट किया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल संबंधी बीमारियां भारत में मरने का प्रमुख रीजन बन रही है। और इसमें मीठे पदार्थों का हाथ जिस तरीके से हमने बताया वो बताया जा रहा है। और दोस्तों, आजकल भारत में हर व्यक्ति को दांतों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये समस्या पहले इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब ये गंभीर होती जा रही है। इसके पीछे शुगर ड्रिंक्स को एक गैर रिस्क फैक्टर के रूप में माना जा रहा है। और इस विषय पर और जानने के लिए आपको वीडियो में डिटेल पूरी शेयर करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे और हेल्थ से रिलेटेड अब जितनी भी डिटेल्स आती है उससे अपडेटेड रहे। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि बुढ़ापे में लोगों की हड्डियां नरम हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इनकी हड्डियां कमजोर हो गई है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है और भारत में इसकी सबसे बड़ी वजह है कैफीन की अधिक मात्रा में उपयोग करना या सेवन करना। और दोस्तों, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से थी पर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका प्रेवलेंस भारत में बढ़ रहा है। गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, GERD और अल्सर की समस्या और इसी प्रकार की कई समस्याएं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे ज्यादा पीने वाले मीठे पदार्थ जिसकी बात की जाए अगर कोई है तो वो है चाय। और मैं सिर्फ चाय नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा दूध वाली मीठी चाय। तो ये तो हो गई रिसर्च वगैरह की बात जो हमने आपको डिटेल में बताई। शायद इससे भी आपको विश्वास ना हो, पर दोस्तों अब साइंटिफिक तरीके से हम ये पता करते हैं कि चाय की पहली चुस्की जब आप लेते हैं, चाय आपके मुंह में जाती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता क्या है आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं दोस्तों। चाय शरीर में जब एंटर करती है यानी कि प्रवेश करती है और आपका शरीर कैसे बिहेव करता है, शायद तब आप समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें हो रही है। जैसे ही आप चाय की चुस्की लेते हैं ना, ये मस्त मीठी चाय साथ में दूध इसमें डला हुआ है, आपके स्वीट टेस्ट रिसेप्टर जो आपकी टंग पे रहते हैं, आपकी जीभ पे रहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है और उसे बड़ा प्लेजर, खुशी और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे जागृत हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये चाय आपकी बॉडी में जाती है, तब जो शुगर और मिल्क है, शुगर भी टूटता है, मिल्क भी टूटता है। और अब मिल्क जो टूटता है उससे लैक्टोज निकलता है और इसे तोड़ने के लिए लैक्टोज एंजाइम आपके शरीर से, आपके पेट से निकलता है। और शुगर जो होता है वो सुक्रोज में टूटता है और शुगर को सुक्रोज में तोड़ने के लिए आपके पेट में सुक्रेज निकलता है। अब शुगर जब टूट गया तो उसका ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है। और जब आपकी छोटी आंत के माध्यम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपके खून में ये मिल जाता है। अब आपके खून में ब्लड शुगर का लेवल जो बढ़ जाता है, तुरंत आपके शरीर में इंसुलिन का रिस्पांस शुरू होता है और आपके शरीर में जो पैनक्रियास है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव करता है, सीक्रेट करता है, ताकि जो आपके शरीर में जो सेल्स है, जो कोशिकाएं है, वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले और एनर्जी मिले। अगर एनर्जी मौजूद है या ज्यादा है तो स्टोरेज में चली जाती है और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। और दोस्तों, अगर आप बार बार मीठी चाय पीते रहेंगे या शक्कर वाली चाय आप पसंद करेंगे तो ये आपके इंसुलिन को बार बार एक्टिव करेगा। ये पैनक्रियास को बार बार इंसुलिन निकालने के लिए उत्तेजित करेगा, जिससे शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम होगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहेगा। इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। चाय में पाए जाने वाले कैफीन के असर, इसको समझे तो ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, दिल के धड़कन को तेज करते हैं और थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में पीते रहेंगे तो ये आपके हार्ट के लिए खतरा बन सकता है। आपको डिफरेंट टाइप के जो हृदय रोग है इनका सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप नियमित रूप से मीठी चाय पीते रहेंगे तो आपके दांतों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। इससे आपके दांतों में बैक्टीरिया जमने और तंग के लिए सामर्थ्य बढ़ जाता है और आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है और डेंटल समस्याओं का रीजन बन सकती है। ये बार बार दूध की चाय शक्कर के साथ अगर आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो हाई कैलोरी आपके शरीर में जा रही है
जितनी शरीर को जरूरत नहीं है उतनी कैलोरी वहां पे जा रही है। जब जरूरत से ज्यादा कैलोरी शरीर में जाएगी तो शरीर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और इससे वेट गेन होता है और ओबेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि मोटापा हो जाता है। और इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इवन कैंसर तक इससे हो सकता है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि हड्डियों के नरम होने के प्रोसेस को जब हम बार बार चाय पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बताया यह जाता है कि कैफीन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। यानी कैल्शियम, आप हो सकता है कि कैल्शियम रिच खाना खाए, या ये समझ लीजिए कि आप दूध ले रहे हैं चाय के साथ और आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं तो काली चाय नहीं पीता, मैं तो दूध वाली चाय पीता हूं, तो दूध तो यहां पर मिल रहा है। पर दोस्तों शरीर में दूध जो जा रहा है वो दोस्तों उसमें कैल्शियम जो होता है, बार बार जब आप दूध में चाय डालकर पी रहे हैं तो हो क्या रहा है, उससे जो कैफीन है ना वो दूध के कैल्शियम को आपके शरीर तक पहुंचने से रोकता है। और जिस तरीके से दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन का कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो होगा क्या, इससे कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं पहुंचेगा। कैल्शियम से होता क्या है, एक तो हड्डियां स्ट्रांग होती है और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर रोक दिया गया, आप जो खा पी रहे हैं वो कैल्शियम रिच खाना है बट कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो इससे अल्टीमेटली आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी, नरम होने लगेगी और इसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये जल्दी हड्डियां जो है वो टूटने लगती है। दोस्तों ये तो साइंटिफिक रीजन आपको बताए। अगर आपको साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो शुरुआत में होता क्या है, जब आप चाय पीते हैं तो दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है, शॉर्टली मूड भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ज्यादा चाय पिएंगे अगर आप तो आपकी बॉडी जो है ज्यादा मानने लगेगा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ज्यादा कैफीन मांगने लगेगा। लेकिन अगर कैफीन बार बार लेते रहने से उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और ज्यादा चाय आपकी बॉडी मांगने लगेगी। प्लस साथ में ज्यादा चाय पीने का नुकसान जो हो रहा है वो तो अलग हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स को वो जो हो रहा है जो नुकसान वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप लेट इवनिंग में चाय पीते हैं तो आपकी जो नींद है रात की उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, सोने में प्रॉब्लम हुई तो शरीर जो है वो नींद में जो ठीक करता है, जो बॉडी नींद में जो रिकवर करती है अपने आप को, वो भी नहीं होगा। उससे आपका पूरा रिपेयर मेंटेनेंस का काम जो है वो ठीक से नहीं चलेगा और शरीर में हमेशा जो हम बोलते हैं ना कि थका हुआ महसूस लगता है या थकान सी महसूस होती है, तो वो हमेशा रहेगी और बीमारियां यहाँ पर घर कर सकती है आपके शरीर में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इफेक्ट जो है ये इफेक्ट भी हो सकती है। और पेट पे क्या असर होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक एसिडिटी एक ऐसी चीज है जो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको चाय की जो बार बार उस पर जो है विशियस साइकिल में अगर आप फंस जाते हैं और आपको इस कैफीन की अगर लत लग चुकी है तो उसके बगैर सर दर्द होगा और आप बार बार जो है वो चाय पीते रहेंगे। और ये पूरी ही ऐसी साइकिल है, ऐसी विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, चाय को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए और उसके भी अलग सॉल्यूशंस है। अगर आप इसके सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। पर दोस्तों आपको जिस तरीके से चाय शरीर में जाकर जिस तरीके से परफॉर्म करती है, जिस तरीके से हमारी बॉडी को वो कंट्रोल करना शुरू करती है, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में, ये भी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।